नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती हैं, मान होने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, पर जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि भी है और धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इन बातों से पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने भी कई लोगों के कहते सुना होगा, जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती हैं। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही होंगे कि बेटियां बहू परिवार में किसी के मर जाने पर उसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता दशरथ की मृत्यु हो गई थी, तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में अब सोचने वाली बात यह है कि कौन से कर्म के बाद आप किसी घर लड़की के रूप में जन्म लेते हैं, उनके घर के लिए लक्ष्मी का रूप साबित होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके कि एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है, तो वही काम करना चाहता है तो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे ही पुरुषों का आत्म स्त्री का शरीर धारण करती है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मनुष्य मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है, तो वह अगले जन्म स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वहीं अगर वह अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। तो मित्रों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।